हाय स्टूडेंट, हम लोग अभी यहाँ पर चल रहे स्टार्ट करने लिए 2.1 और इसमें पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम है जो हम लोग शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो जैसे कि हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था इसके बारे में, तो पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल हम लोग देखते हैं जिसमें कि इसका टर्म के रूप में अगर देखें तो इसमें वेरिएबल के फॉर्म में आए, इसकी पावर जो चलती है, मान लीजिए यहाँ चल रही कितना 150, फिर प्लस x अपान 149। तो इस टर्म में ऐसे आता है। फिर इसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पर x पावर 2 प्लस x प्लस 2 है ना, इस फॉर्म में आता है। जिसमें हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या है, इसमें जो होता है वेरिएबल के जो है इसकी पावर हम लोग देख रहे हैं, और ये इस टर्म में वेरिएबल के फॉर्म में और कांस्टेंट के फॉर्म में ये होता है, ठीक ना। और इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। और हम लोग इसी को हम आगे ध्यान दें तो हम लोग इसमें आगे पढ़े थे, तो इसमें देखते थे कि जैसे मान लीजिए ये है 3x प्लस 4। तो अब इसमें क्या है, यहाँ पर हम लोग इसको 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल में भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल में देखें तो यहाँ पे क्या है, जैसे कोएफिशिएंट हम लोग पढ़े थे ना, कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट जो होता है, जैसे इसका x का कोएफिशिएंट जो हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा, ठीक ना। तो इसमें हम लोगों को ये भी देखना है कि इसका कोएफिशिएंट कितना है। तो यहाँ से देखें इसका कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, ठीक ना। अब इसमें हमें ये देखना है कोएफिशिएंट 3 है, तो इसमें हमें ये भी देखना है कि यहाँ पर जो है, जो इसकी पावर है ना, ये पावर किस में रहे, होल नंबर में रहे, है ना। पावर होल नंबर में रहे। अगर इसकी पावर जो है होल नंबर में नहीं होती है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। जैसे हम लोग दूसरा पॉइंट देखें तो यहाँ पर दिया गया है 3x की पावर 2 और माइनस यहाँ पर √2x है और प्लस 4 है। तो यहाँ से देखें तो x किस में है, x होल नंबर में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसकी पावर देखिए यहाँ पे भी होल नंबर में है। लेकिन अगर यही देखें 3x स्क्वायर माइनस √x, यहाँ पर हो जाएगा √x, ठीक है, और प्लस 4। तो यहाँ से देखिए, तो अगर ये ऐसे में आ गया तो यहाँ देखिए √ जो x में है तो वो क्या है, ये इसमें स्क्वायर रूट में है। तो अगर स्क्वायर रूट में, इसका मतलब है रूट में है, जो कि ये क्या है, यहाँ पर अगर इसमें रूट में रहेगा तो क्या रहेगा यहाँ पर, तो अगर ये x स्क्वायर फॉर्म होता तो यहाँ क्या होता है, x हो जाता, जो कि इस पावर होल नंबर होता है। यहाँ पे इसकी पावर जो होल नंबर में भी नहीं है, तो ये क्या है, तो ये जो होगा यहाँ से ये देखेंगे तो ये नॉट पॉलिनोमियल, क्या है, नॉट पॉलिनोमियल, है ना, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक ना। तो समझ में आ रहा है आपको, तो क्या है, नॉट पॉलिनोमियल। तो हम लोग अब ध्यान दें आगे, अगर ये इस फॉर्म में मान लीजिए है कि 5/y और प्लस 2। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर x स्क्वायर है ना, क्या है, अगर x स्क्वायर है, x स्क्वायर का मतलब हम लोग या y है 1/s का मतलब क्या होगा, माइनस की पावर 1 होगी। अगर इसका जो पावर है, अगर वो किस में होगा, निगेटिव में है ना, अगर पावर उसका निगेटिव में है तब भी वो क्या है, नॉट पॉलिनोमियल, तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं है ना, तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं है, तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं हुआ है। तो ये आपने सीखा है छोटी क्लासों में। इसके बाद इसमें हम लोग और ध्यान दें, हम लोग मोनोमियल पढ़े थे जिसमें 1 टर्म होते हैं। जैसे मान लीजिए जिसमें 3x है ना, जिसमें सिर्फ 1 टर्म है। 1 टर्म किसे बोलते हैं, जिसमें कि ऑपरेशन जो साइन प्लस माइनस का जो लगता है वो सिर्फ, अगर एक प्लस लगा हुआ है तो इसका देखते हैं तो क्या है, यहाँ पर अगर 1 प्लस है या ये 1 माइनस है, अगर एक सिंबल लगा हुआ प्लस माइनस का तो उसको देखते हैं कि 1 टर्म अगर है तो उसका मतलब क्या है, मोनोमियल है। बायनोमियल भी पढ़े थे हम लोग, जिसमें 2 टर्म है, साइन जो ऑपरेशन होते हैं 2 लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए ये 3x प्लस 2 है ना, इसमें देखा ऑपरेशन कितने प्लस प्लस 2 लगे हुए हैं, तो इसमें 2 टर्म है, क्या हो जाएगा, बायनोमियल। फिर हम लोग पढ़े थे ट्राइनोमियल, जैसे ये 3x प्लस y प्लस 4, इसमें कितने लगे हैं, 1 2 3, इसका ऑपरेशन 3 है, तो इसका मतलब टर्म कितने हैं, इसमें 3 है, तो क्या हो जाएंगे, ट्राइनोमियल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़े हैं। तो अब हम लोगों आगे जो हमारा है यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे आगे लीनियर, क्या देखेंगे हम लोग,
लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी पावर कितनी हो? 1 हो। जिसकी पावर कितनी हो? 1 हो, फिर हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर है 3x प्लस 1, इसकी पावर देखिए 1 है, तो क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर है 3x स्क्वायर प्लस 4 है, अगर ऐसे में है तो अगर जिसकी पावर 2 है तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग ध्यान दें, जो कि लीनियर पॉलिनोमियल है वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो जीरोज होगा वो कितना होगा? 1 ही होगा। कितना होगा उसका जीरोज? 1 होगा। जैसे हम लोग ध्यान दें किस फॉर्म होगा, ये ax प्लस बी के फॉर्म होगा, और जो कि ये क्या होगा? a नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा? a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, जो इसी फॉर्म में है। तो यहाँ पर a जो है a और b क्या है? a और b वेरिएबल है, सॉरी ये कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट है, या जिसे हम लोग रियल नंबर भी बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगला हम लोग देखें तो यहाँ पर आता है, जैसे ये अगर 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3 है, तो अगर हम लोग इसकी पावर 2 है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? तो हमें मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है कि यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं इसकी पावर कितनी है? 2 है, तो वो किस में आता है? वो आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, लेकिन इसका जो फॉर्म बनता है वो इसमें हमेशा कितने जीरो आते हैं? 2 जीरो आते हैं। कितने आते हैं? 2 जीरोज। तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्म कैसे बनता है। यहाँ पे बनता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? a नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना। a नॉट इक्वल टू 0 के रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग ध्यान दें, इसी के फॉर्म में ये हो गया। तो यहाँ से हमें ये ध्यान दें कि इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं हो सकते हैं, इससे कम भले हो जाएंगे, क्योंकि इसके जो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 3 से ज़्यादा इसके नंबर नहीं होंगे, टर्म इसके नहीं होंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो है 3 से ज़्यादा टर्म इसके नहीं होंगे। हाँ स्टूडेंट, आगे हम लोग देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या देखते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो जिसकी पावर 3 रहे तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, इसकी जो वैल्यू होती है कभी भी वो 4 से ज़्यादा नहीं होगी, कम भले हो जाएगी, ये हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्म बनेगा वो बनेगा ax की पावर क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d। तो यहाँ पर ये जो है इसे बोलते हैं हम लोग रियल नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? रियल नंबर। अब हम लोग देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए ये f(x) इक्वल टू क्या पढ़ा था हम लोगों ने? इसको पढ़ा था 0। तो यहाँ हमें ध्यान है, इसमें हम लोग क्या पढ़े थे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3x और प्लस 2 इक्वल टू 0 था, तो हम लोग क्या निकालते थे? x की वैल्यू 0 से इक्वल पुटअप करते थे, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 3x इक्वल टू -2 होता था, और x इक्वल टू यहाँ पर -2/3। तो इसे हम लोग क्या बोलते थे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था छोटी क्लासों में। तो अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन अगला देखते हैं। स्टूडेंट, अब हम लोग देखें लीनियर पॉलिनोमियल, जो हम लोग छोटे क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने। तो यहाँ पे देखें क्या होगा कि यहाँ पर देखें दोनों की पावर 1 है, तो इसका मतलब ये क्या था? लीनियर पॉलिनोमियल था। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और ध्यान दें, इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन पे ही बनेगा, है ना। और इसका जो जीरोज होगा हमेशा कितना है? 1 जीरो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी आपको मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। तो कैसे होगा? अगर हम लोग ध्यान दें, इसकी वैल्यू अगर को रखें, जैसे हम लोग छोटी क्लास में पुटअप कर रहे थे, x यहाँ पे y ले लें, है ना। इसकी वैल्यू कितनी ले? 2 ले लें, है ना। तो 2 अगर लिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे y इक्वल टू 2 × 2 और प्लस 3 कितना आ जाएगा? यहाँ पर 7 होगा। कितना होगा यहाँ पर? 7। तो यहाँ 7 रख लें। अब यहाँ से इसकी वैल्यू क्या रख लें? -2। तो क्या हो जाएगा? 2 × -2
और प्लस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर y इक्वल टू -4 और प्लस 3 कितना देगा -1। ठीक है, अब इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करें तो देखिए पहली वैल्यू क्या है 2 और 7, तो 2 हमारा यहाँ पर 7 यहाँ, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, इस पे आएगी, तो यहाँ पे 2 और 7 यहाँ जाएगी। ठीक है, ये क्या होगी हमारे 2 और 7 हो जाएगा। इसके बाद -2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पे है, तो -2 और 7 को दिखाएं तो ये वैल्यू हमारी कहाँ जाएगी, इस पे आ जाएगी। ठीक ना, तो अब ये वैल्यू जो हमारी आएगी यहाँ दिखा देते हैं इसको। ठीक ना, तो इस पे दिखेगी वैल्यू। ठीक ना, तो यहाँ पे 2 है ना, तो ये वैल्यू इस पे दिखेगी है ना, इस पे, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे -2 और 7, -2 और 1। ठीक है, -2 और 1। आप लोग इसको ग्राफ पे दिखाना, क्योंकि एग्जैक्ट अगर आप रफली बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप एग्जैक्ट मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बट आपको इसको जो है ग्राफ पे ही बनाना। तो कितना आएगा -2। तो इसको जब हम लोग मिलाएं तो यहाँ से जो जाएगी लाइन ये, इसको क्योंकि ये यहाँ से ग्राफ ना होने के कारण जो है यहाँ से थोड़ा मुश्किल होता है बनाना। ठीक ना, तो एग्जैक्ट पॉइंट को दिखा पाना भी मुश्किल होता है, तो आप इसको समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ से देखें तो क्या है, यहाँ से 3 0 यहाँ आएगा, यहाँ क्या है कोमा 3 और 0 से होगा, क्योंकि 3 और 0 से कोमा होगा वाई की वैल्यू को। और यहाँ क्या है, यहाँ पे इसका हाफ हो रहा है, हाफ कितना होगा, मतलब कि यहाँ पे अगर हाफ देखें तो ये कितना हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा इसका हाफ, तो इसका कितना होगा 1.5 होगा, है ना, कितना होगा 1.5 अपान में कितना होगा 1.5 अपान में 2। 1.5 को अपान में हम 2 लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग करेंगे 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 जा और 5 2 जा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 3 जा और 5 2 जा, -3 अपान कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा -3 अपान 4, है ना। ये 1.2 रहेगा ना, यहाँ हमें 2 नहीं लेना है, तो यहाँ कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, यहाँ कितना आएगा 10, तो यहाँ से कितना होगा 3 5 जा 5 3 जा और 5 2 जा, कितना आ जाएगा यहाँ पर -3 अपान 10, कितना आएगा -3 अपान 2। -3 अपान 2 का मतलब क्या है, ये इसके जीरोज है 3 2 और जीरोज यहाँ पे, है ना। यहाँ क्या दिखेगा पॉइंट -3 अपान 2 और कॉमन क्या दिखेगा यहाँ पे 0। ठीक है, तो यहाँ से बात करें तो इसके कितने x एक्सिस कितने जीरो दिखे हैं, सिर्फ यही जो हमें यहाँ पे देखें तो x एक्सिस सिर्फ 1 0 दिखे हैं। यहाँ पे y एक्सिस का इसको हम नहीं दिखाएंगे, सिर्फ इसके x एक्सिस के पे y 0 दिखे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको एग्जैक्ट आप ग्राफ पे करेंगे तो आपका एग्जैक्ट फिगर बनेगा, और यही जो टच कराएगा x एक्सिस पे इसको आप देखना है, y एक्सिस को टच नहीं कराएगा। इसको हमें अगर वो हमें, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस के इसको इक्वल दिखाना, तो हमें x एक्सिस हमेशा 1 0 मिलेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ग्राफ पे करेंगे तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। हाँ स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें हम लोग जैसे कि जानते हैं क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर 2 होते से हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। इसमें आपको बता दो, इसमें पावर 2 का मतलब जो जीरोज होगा और 2 होगा, ध्यान दीजिएगा ना। जैसे वहाँ पे लीनियर में कितना था 1 था, तो यहाँ हमारा कितना है 2 आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं। पहले यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू लेते हैं, इसकी -2 रखते हैं, क्या रखते हैं -2। यहाँ पर अगर -2 लेते हैं तब क्या होगी, तो यहाँ -2 का स्क्वायर -3x की माइनस यहाँ कितना है -2 है, और यहाँ कितना है -4 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 2 जा 4 होगा, माइनस यहाँ पे 3 2 जा 6, और यहाँ पे कितना होगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ -4 कितना हुआ 10, और -4 कितना आ जाएगा यहाँ पर 6। ठीक ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा -2 और 6 आ जाएगा, क्या आएगा -2 और 4 आएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग यहाँ दिखाना चाहें तो यहाँ से कितना होगा 4 से निकाले 6 है ना, तो यहाँ से आगे हम लोग देखें तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग रखें यहाँ से कि अब इसके अकॉर्डिंग हमें रखना होगा, तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू अब 1 रखें, क्या रखें इसकी वैल्यू -1। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पुटअप करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या आएगा माइनस अगर 1 रखते हैं इसकी वैल्यू, तो क्या आएगा -1 अगर रखते हैं तो -1 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई -1 का, ठीक है ना, कितना होगा 4 होगा, तो यहाँ पर कितना 1 माइनस कितना हो जाएगा +3 और -4 कितना होगा 4, और यहाँ पे
4 कितना आ जाएगा यहाँ पे 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा जीरोस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा जीरोस, ठीक है ना। ऐसे फिर अगर हम लोग माइनस क्या लेते हैं, यहाँ पर 0 लेते हैं, क्या लेते हैं 0, है ना। तब क्या होगा, तो यहाँ पर जीरोस का 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 0 कितना भी 0 होगा। यहाँ -4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 निकालेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, कितना आ गया यहाँ पर -4। ऐसे ही अगर हम लोग x की वैल्यू लेते हैं 1, है ना, तो यहाँ क्या आएगा 1 का स्क्वायर फिर प्लस 3 × 1 -4, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 - 3 यहाँ पर हो जाएगा, और माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर ये होगा 1 -7 कितना होगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा 6, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -6 होगा, कितना होगा यहाँ पर -6। तो यहाँ पर हम लोग कितना पॉइंट होगा, यहाँ से देखें 3 × 1 = 3 होगा, है ना, और 4 3 4 7 हो गया, 1 का तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे 7 में से निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 6 आ जाएगा, ठीक, कितना आएगा यहाँ पर 6, ठीक है ना। वो कितने किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग वैल्यू अगर यहाँ से लें, तो अब यहाँ से अगर हम लोग 2 रखें तो 2 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर 2 × 6 हो गया, -4 कितना हो गया यहाँ पर 10, और -4 कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से निकालेंगे तो ये 4 निकालें, यहाँ से 6 4 10 हुआ, और यहाँ से 4 निकालें तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा -6 आएगा, कितना आएगा यहाँ पर -6 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे फिर हमारा -6 होगा, कितना होगा -6, ठीक है। अब अगर वैल्यू हम लोग क्या लें, यहाँ पर 3 ले लें, कितना ले लें यहाँ पर 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यहाँ पे 3 3 = 9, और यहाँ -4, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा -4, इसका आंसर है क्या आ गया भाई -4, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखें कितना आ गया -4। अगर अब हम लोग वैल्यू कितनी ले लें यहाँ पर 4, कितनी ले यहाँ पर 4, तब क्या हो जाएगा 4 4 = 16, माइनस यहाँ रखेंगे 4 3 = 12, और -4 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 16, और ये हो गया 16, कितना आ गया यहाँ पर आगे जाएगा आपका जीरोस, क्या आएगा यहाँ पर जीरोस, है ना। तो ऐसे ही अगर हम लोग अब लास्ट में 5 ले लें तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 5 = 25, और 5 3 = 15, यहाँ 14 कितना हो जाएगा ये 25 - 19 हो गया, तो यहाँ कितना आएगा यहाँ आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ गया यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक ना। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए ग्राफ पे करना, क्योंकि आपका नहीं तो गलत हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। सिर्फ मेरा समझाने का पर्पस यहाँ पर है। -2 और 6 अगर देंगे तो -2 यहाँ पर है, और -2 यहाँ पे और 6 यहाँ होगा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख चलिए यहाँ 2 से और यहाँ 6, ठीक है ना। तो ये इस पे आएगा, ठीक है। ये अगर देखें तो ये आ रहा है इस पर, है ना, ये ध्यान दें, तो ये आएगा इस पर माइनस इस पे, ठीक ना। इस यहाँ क्या आएगा -2 और 6। इसके बाद देखिए -1 और 0, है ना। -1 x पे रहेगा और y पे 0। तो यहाँ देखें तो x कितना है -x है ना। यहाँ से कितना है -1 है, क्या यहाँ पर -1 है, और y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इस पर दिखेगा -1, क्या दिखेगा यहाँ पर -1, क्या दिखेगा यहाँ पर, यहाँ दिखेगा -1 और 0, ठीक है। इसके बाद है 0 4, तो 0 तो हमें दिखेगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ 0 है, माइनस है हमें यहाँ पे दिखेगा। तो अगर यहाँ देखें तो -y का है, तो यहाँ क्या दिखेगा यहाँ पर, है ना, 0 -4 दिखेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 1 - 6, 1 पॉजिटिव में है और माइनस, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 - 6, तो 1 पॉजिटिव में और 1 - 6 है ना, तो ये दिखेगा इस पे, ठीक है, ये यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। 1 - 6 क्या दिखेगा 1 और -6 इस पे दिख गया। फिर 2 - 6, 2 - 6, 2 अब यहाँ पर है ना, तो ये 2 - 6 दिखेगा इस पे, ठीक है ना। यहाँ क्या दिखेगा 2 - 6, क्या दिखेगा यहाँ पे 2 - 6, क्या दिखेगा यहाँ पर 2 - 6। अगला है 3 और यहाँ पे 4, तो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ क्या दिखेगा, यहाँ दिखेगा हमें 3 - 4, ठीक है। ये हमें ध्यान देना है। 3 - 4 है, मैंने दिखाया गया यहाँ पर
3 माइनस 4 इस पे आएगा ना, 3 माइनस 4 ये है और ये इस पे जाएगा। 3 माइनस 4 ये दिखेगा इस पे, क्या दिखेगा यहाँ पर 3 माइनस 4, ठीक है। अगला है 4 माइनस 0, 4 किस पे, x पे है, तो हमारे यहाँ दिखेगा ना इस पे, क्या दिखेगा 4 माइनस 0। अगला है 5 6, अगर 5 और 6 देखें तो 5 इस पे है ना, 5 ये यहाँ पे है, ठीक है, और 5 0 मतलब 5 यहाँ आ रहा है, 5 और 6 किस पे दिखेगा यहाँ पर, ये 5 6 यहाँ दिखेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, ये इस। हाँ स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हम लोग जैसे कि जानते हैं क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर 2 होती है हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसमें आपको बता दो, इसमें पावर 2 का मतलब जो जीरोज होगा और 2 होगा, ध्यान दीजिएगा ना। जैसे वहाँ पे लीनियर में कितना था 1 था, तो यहाँ हमारा कितना है 2 आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं। पहले यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू लेते हैं, इसकी -2 रखते हैं, क्या रखते हैं -2। यहाँ पर अगर -2 लेते हैं तब क्या होगी, तो यहाँ -2 का स्क्वायर -3x की माइनस यहाँ कितना है -2 है, और यहाँ कितना है -4 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 2 जा 4 होगा, माइनस यहाँ पे 3 2 जा 6, और यहाँ पे कितना होगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ -4 कितना हुआ 10, और -4 कितना आ जाएगा यहाँ पर 6, ठीक ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा -2 और 6 आ जाएगा, क्या आएगा -2 और 4 आएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग यहाँ दिखाना चाहें तो यहाँ से कितना होगा 4 से निकालेंगे 6 है ना, तो यहाँ से आगे हम लोग देखें तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग रखें यहाँ से कि अब इसके अकॉर्डिंग हमें रखना होगा, तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू अब 1 रखें, क्या रखें इसकी वैल्यू -1, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पुटअप करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या आएगा माइनस अगर 1 रखते हैं इसकी वैल्यू, तो क्या आएगा -1 अगर रखते हैं तो -1 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई -1 का, ठीक है ना, कितना आएगा 4 होगा। तो यहाँ पर कितना 1 माइनस कितना हो जाएगा +3, और -4 कितना होगा 4, और यहाँ पे -4 कितना आ जाएगा यहाँ पे 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। ऐसे फिर अगर हम लोग को माइनस क्या लेते हैं, यहाँ पर 0 लेते हैं, क्या लेते हैं 0, है ना, तब क्या होगा, तो यहाँ पर जीरोज़ का 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 0 कितना भी 0 होगा, यहाँ -4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 निकालेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर -4। ऐसे अगर हम लोग x की वैल्यू लेते हैं 1, है ना, तो यहाँ क्या आएगा 1 का स्क्वायर फिर +3 × 1 -4, है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 - 3 यहाँ पर हो जाएगा, और माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर ये होगा 1 -7 कितना होगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा 6, है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -6 होगा, कितना होगा यहाँ पर -6। तो यहाँ पर हम लोग कितना पॉइंट होगा, यहाँ से देखें 3 1 जा 3 होगा, है ना, और 4 3 4 7 हो गया, 1 का तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे 7 में से निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 6 आ जाएगा, ठीक, कितना आएगा यहाँ पर 6, ठीक है ना, वो किस में रहेगा माइनस में रहेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग वैल्यू अगर यहाँ से लें तो अब यहाँ से अगर हम लोग 2 रखें तो 2 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर 2 2 6 हो गया, -4 कितना हो गया यहाँ पर 10, और -4 कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से निकालेंगे तो ये 4 निकालें, यहाँ से 6 4 10 हुआ, और यहाँ से 4 निकालें तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा -6 आएगा, कितना आएगा यहाँ पर -6, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे फिर हमारा -6 होगा, कितना होगा -6, ठीक है। अब अगर वैल्यू हम लोग क्या लें, यहाँ पर 3 ले लें, कितना ले लें यहाँ पर 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यहाँ पे 3 3 जा 9, और यहाँ -4, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा -4, इसका आंसर है, क्या आ गया यहाँ पे -4, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखें कितना आ गया -4। अगर अब हम लोग वैल्यू कितनी ले लें यहाँ पर 4, कितनी ले यहाँ पर 4, तब क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, माइनस यहाँ रखेंगे 4 3 12, और -4 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 16, और ये हो गया 16, कितना आ गया यहाँ पर आगे जाएगा आपका 0, क्या आ गया यहाँ पर 0 है ना। तो ऐसे ही अगर हम लोग अब लास्ट में 5 ले लें तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, और 5 3 जा 15, यहाँ 14 कितना हो जाएगा ये 25 - 19 हो गया, तो यहाँ कितना आएगा यहाँ आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक ना। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है।
तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए ग्राफ पे करना, क्योंकि आपका नहीं तो गलत होगा, समझ में नहीं आएगा। सिर्फ मेरा समझाने का पर्पस यहाँ पर है। -2 और 6 अगर देखेंगे तो -2 यहाँ पर है और -2 यहाँ पे और 6 यहाँ होगा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लेके चले यहाँ 2 से और यहाँ 6, ठीक है ना। तो ये इस पे आएगा, ठीक है। ये अगर देखें तो ये आ रहा है इस पर, है ना, ये ध्यान दें। तो ये आएगा इस पर माइनस इस पे, ठीक ना। इस यहाँ क्या आएगा -2 -2 और 6। इसके बाद देखिए -1 और 0, है ना। -1 x पे रहेगा और y पे 0। तो यहाँ देखें तो x कितना है, -x है ना। यहाँ से कितना है -1 है, क्या यहाँ पर -1 है और y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस पर दिखेगा -1, क्या दिखेगा यहाँ पर -1, क्या दिखेगा यहाँ पर, यहाँ दिखेगा -1 और 0, ठीक है। इसके बाद है 0 4, तो 0 तो हमें दिखेगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ 0 है, माइनस है हमें यहाँ पे दिखेगा। तो अगर यहाँ देखें तो -y का है, तो यहाँ क्या दिखेगा, यहाँ पर है ना 0 -4 दिखेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 1 -6, 1 पॉजिटिव में है और माइनस, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 -6, तो 1 पॉजिटिव में और 1 -6 है ना। तो ये दिखेगा इस पे, ठीक है, ये यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। 1 -6 क्या दिखेगा 1 और -6 इस पे दिख गया। फिर 2 -6, 2 -6, 2 अब यहाँ पर है ना, तो ये 2 -6 दिखेगा इस पे, ठीक है ना। यहाँ क्या दिखेगा 2 -6, क्या दिखेगा यहाँ पे 2 -6, क्या दिखेगा यहाँ पर 2 -6। अगला है 3 और यहाँ पे 4, तो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ क्या दिखेगा, यहाँ दिखेगा हमें 3 -4, ठीक है। ये हमें ध्यान देना है। 3 -4 है, मैंने दिखाया गया यहाँ पर 3 -4 इस पे आएगा ना। 3 -4 ये है और ये इस पे जाएगा। 3 -4 ये दिखेगा इस पे, क्या दिखेगा यहाँ पर 3 -4, ठीक है। अगला है 4 -0, 4 किस पे x पे है, तो हमारे यहाँ दिखेगा ना इस पे, क्या दिखेगा 4 -0। अगला है 5 6, अगर 5 और 6 देखें तो 5 इस पे है ना, 5 ये यहाँ पे है, ठीक है। और 5 0 मतलब 5 यहाँ आ रहा है, 5 और 6 किस पे दिखेगा यहाँ पर, ये 5 6 यहाँ दिखेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, ये इसको मिलाएंगे यहाँ से ऐसे 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 इसको, फिर ऐसे इसको, फिर ऐसे इसको, फिर ऐसे इसको, ऐसे इसको, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो अब यहाँ से देखें तो यहाँ क्या होगा कि ये पॉइंट कहाँ कहाँ मिला है, किस एक्सिस, वाई एक्सिस देखें तो यहाँ क्या है -4 है, क्या यहाँ पर -4 है। हाँ स्टूडेंट, अब हम लोग देखें जो यहाँ ग्राफ पर हम लोग इसको रिप्रेजेंट किए हैं, तो यहाँ देखें कि एक्स एक्सिस पे जो लाइनें टच कर रही हैं वो एक्स एक्सिस की 0 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो एक्स एक्सिस पे जो यहाँ पे ये है होते हुए जा रहा है, तो एक्स एक्सिस पे क्या टच कर रहा है यहाँ से, तो यहाँ से क्या 4 0 और -1 और 0, तो जो एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 4 होगी और -1 होगी। तो यहाँ पर देखें तो 2 0 जो आ रहे हैं, ठीक ना, क्या क्या एक -1 है और दूसरा 4 है, क्या है एक -1 है और दूसरा 4 है, जो कि एक्स एक्सिस पे ये शो हो रहा है ना। तो इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम जो है 2 zeros आपको शो होंगे एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो आपको इसमें यही शो करना है, जो जहाँ पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है उसके उतने जीरोज होंगे। तो इसमें कितने जीरोज हैं 2 zeros हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा।
हाँ स्टूडेंट, तो हम लोग देखिए आगे अब इसको यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको कैसे हम लोग शो कराते हैं ग्राफ पे, इसको हम लोग ध्यान से देखें। तो यहाँ से देखें इसका जो क्वेश्चन दी गई यहाँ पे ये है वाई एक्सिस, जो यहाँ पे वाई की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से दिया गया पहले एक्स एक्सिस की जो वैल्यू हम लोग लेते हैं यहाँ पे 2, क्या लेंगे यहाँ पे -2 लेते हैं, ठीक है। तो -2 लेंगे तो -2 यहाँ रखेंगे, इसका क्यूब करें और यहाँ पे 4 और मल्टीप्लाई यहाँ क्या लेंगे -2 लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा -2 का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से देखें तो हम लोग यहाँ पे हो जाएगा आपका -8 हो जाएगा। यहाँ पे 4 2 जाए 8 प्लस कितना 8 हो गया। तो यहाँ कितना आएगा आपका 0 वैल्यू आएगा, कितनी आ जाएगी यहाँ पे 0। तो यहाँ पे अगर -1 ले तो यहाँ देखिए क्या रहेगा। तो अगर -1 की वैल्यू पुटअप करते हैं तो -1 का कितना होगा 1 क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई -1 होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 और वो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक ना। ये तो ये प्लस हुआ है, माइनस कितना हुआ यहाँ पर आपका आ गया 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद लेते हैं 0 लेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। और फिर लेते हैं 1, है ना 1, क्या लेते हैं 1 लेंगे तो हमारा चेक करते हैं तो 1 का क्या आएगा 1 लेते हैं, 1 का क्यूब हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 तो कितना आएगा 3 या 4 रहेगा तो कितना आ गया 4 और यहाँ पर कितना आ गया 1 तो कितना आ गया हमारा यहाँ पर -3 आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे -3। यहाँ 2 लेते हैं 2 तो यहाँ देखेंगे 2 का अगर 0 आया तो ये भी इसका भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें इसको हम लोग ग्राफ पे इसको प्लॉट करके दिखाएं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले आपको बताया था आप उस ग्राफ पे जरूर दिखाइएगा, क्योंकि अगर आप ग्राफ पे नहीं दिखाएंगे तो आपको समझ में नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -2 और 0 है तो -2 और 0 कहाँ होगा यहाँ पर होगा, तो यहाँ क्या होगा -2 और 0 यहाँ दिखा देंगे। इसके बाद -1 और 3 तो -1 और 3 देखें तो -1 और 3 तो -1 ये है और +3 तो इस पे है ना, तो ये इस पे दिखा देंगे, ठीक है ना। -1 और 3 इस पे हो गया। इसके बाद 0 तो यहाँ आ जाएगा ना, 0 यहाँ आ गया, ठीक है। इसके बाद 1 और 3 देखें तो यहाँ आ जाएगा ना, 1 यहाँ पर है और 3 इस पे है ना, 1 और 3 यहाँ पे माइनस है ना। तो 1 एक्स एक्सिस पे माइनस यहाँ देखें तो ये है 1 3 इस पे है, तो ये 1 3 यहाँ दिखाएं तो ये इसको हम लोग थोड़ा इसको अंदर कर लेते हैं, ठीक ना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। इसको लोग -3 यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ये इस पे आएगा, ठीक है, इसी पे। तो क्या हुआ 1 यहाँ क्या है 1 और -3 तो ये हो जाएगा 1 तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो ये 1 यहाँ हो गया और यहाँ पे -3 तो ये कॉमा -3, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब क्या करें यहाँ पे 2 और 0 देखें यहाँ पर है 2 0 दिखाना हमें, यहाँ पर 2 0 हो गया। अब इसको मिला दें, है ना। इसको ऐसे अगर मिलाएंगे तो ये ऐसे होते हुए ये है ना, ऐसे होते हुए ऐसे फिर ऐसे ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करें 0 समझ में आया होगा आपको, यहाँ से इसी लाइन को टच करा दिया गया है ना, यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ चेक करें 0 तो 0 देखें यहाँ कितने हैं, एक इस पे टच कर रहा है, ये एक एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है। तो देखिए यहाँ की वैल्यू क्या है, यहाँ की वैल्यू एक्स एक्सिस पे 2 और 0 तो यहाँ एक्स कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे 0 है तो 0 हो गया और यहाँ पे -2। तो यहाँ देखें यहाँ पर भी मैक्सिमम जो है 3 जीरोज, मैक्सिमम कितने हैं यहाँ पे 3 जीरोज हम शो करते मिलेंगे हमें। तो जो मैंने आपको यहाँ बताया था जितने क्यूब उतने हमें जीरोज हमें यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो अब हमें ध्यान से यहाँ ये देखना है कि यहाँ पर जितने एक्सिस पे रहेंगे उतने जीरोज हमें यहाँ मिलेंगे। तो हमें एक चीज़ यहाँ और ध्यान देना है कि जितने मैक्सिमम हमें क्यूब के अकॉर्डिंग हमें जीरोज में मिलेंगे। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं पैराबोला बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग पैराबोलास, है ना। जो यहाँ से ये अप डाउन हो सकता है, ऐसे जैसे पिछली फिगर दिखाया था अप डाउन, ठीक ना, डाउनवर्ड भी रहेगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं पैराबोलास बोलते हैं, ठीक ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आपका ये क्यूबिक में आपको समझ में आ गया होगा। हाँ स्टूडेंट, तो आप लोगों को मैंने सिखाया था इंट्रोडक्शन में ही कि जीरोज कैसे हम देखते हैं। तो यहाँ दिया गया ग्राफ वाई पी एक्स, यानी कि हमें एक्स एक्सिस पे जितने भी ग्राफ है वो हमें यहाँ पे बताने हैं। एक्स एक्सिस को जितने मैंने बताया था वहाँ टच करेगा वो हमें बताने हैं उतने जीरोज यहाँ पे हैं। तो हमें ये देखना है कि अगर यहाँ पे
एक्स एक्सिस पूछे तो हमें एक्स एक्सिस वाला जो टच करा वो देखना है। अगर यहाँ पर वाई लिखा होता है तो हम देखते कि यहाँ पर वाई को कितना टच करा वो हम देखते, बट यहाँ पर एक्स दिया गया है, सिर्फ हम एक्स लाइन को जहाँ जहाँ टच कर रहा है उसी को हम देखें उतने जीरोज हैं। तो यहाँ देखें तो पहले में एक्स एक्सिस कोई नहीं टच करा, यहाँ पर मतलब कि ये नो जीरो, यहाँ क्या है नो जीरोज है ना, तो यहाँ कोई जीरो नहीं है। यहाँ पर एक करा तो यहाँ कितना होगा, तो यहाँ पर 1 0 होगा, कितना होगा 1 0, ठीक है। और यहाँ पे टच करा एक्सिस पे 1 2 3, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 3 0, कितने हो गए यहाँ पर 3 0। यहाँ पे 2 टच कर रहा है, कितने हो जाएंगे 2 0 है ना, कितने हो जाएंगे 2 0। यहाँ देखें तो 1 2 3 4, तो यहाँ 4 टच कर रहा है, कितने हो जाएंगे 4 0, ठीक है। यहाँ टच देखें तो यहाँ कितना टच कर रहा है, यहाँ से 1 ये 2 3 4, यहाँ भी 4 टच कर रहा है ना, कितना यहाँ से ये है फिगर में जो दिया गया है ये ऐसे आएगा, ये है ना, तो यहाँ कितना आएगा 1 2 3, यहाँ कितना आएगा 3 0, कितना आएगा 3 0, ठीक है। तो यहाँ से जितने टच करेंगे तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 यहाँ है ना 2 3 और 4, यानी कि एक्स एक्सिस पे जितने को टच कर रहा है वो है ना, यहाँ से 1 2 सॉरी यहाँ से वो नहीं है ना एक्स एक्सिस पे, यहाँ 1 2 3, ठीक है। ये आपके आंसर हो जाएंगे यहाँ पर।